नमस्कार बहनों और भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर पी रंजन त्रिवेदी है और मैं नई दिल्ली से आपसे बातें कर रहा हूँ। आज आप जानते हैं कि महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती है और वह भी 151वीं। आज से 151 साल पहले उनका जन्म पोरबंदर में हुआ था। फिर वो कानून की पढ़ाई करके साउथ अफ्रीका गए, भारत में भी रहे। फिर वहाँ पर उन्होंने जो गोरे लोग थे, जो काले लोगों को तंग करते थे, उनके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। फिर भारत आए और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गए और उसके बाद से इस बात को लगभग 105 वर्ष हो गए जब वो भारत आकर उन्होंने प्रारंभ किया स्वतंत्रता की लड़ाई, जिसमें वो सफल हुए वर्ष 1947 में, और 1948 में उनकी हत्या कर दी। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि जो महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही, आज के संदर्भ में वो बातें के माकूल हैं कि नहीं हैं। मैं कह रहा हूँ कि सभी बातें जो उन्होंने कही आज भी माकूल हैं और लगता है जैसे कल की कही हुई बात है। मैं केवल 4 बातों की चर्चा आज करूँगा संक्षेप में, क्योंकि समय की कमी है। और पहले भी बहुत सारे वेबिनार हो चुके हैं और अभी भी होने वाले हैं। तो मैं शुरू करूँगा इस बात से कि जिन बातों की चर्चा उन्होंने की उसमें सबसे महत्वपूर्ण है पर्यावरण के बारे में चर्चा। पर्यावरण संरक्षण एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दायित्व है। और उन्होंने कहा था कि हमारी प्रकृति, हमारी धरती माँ सभी लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ति तो कर सकती है, लेकिन उनके लालचों को नहीं। कहने का मतलब कि जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति होगी आपकी। आप कोई बात नहीं है, जो प्रकृति है आपको मदद करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भर ही उनका दोहन करें, उनका इस्तेमाल करें। अगर आप लालच को ध्यान में रखते हुए लालची बन के करेंगे तो फिर प्रकृति का नाश होगा, विनाश होगा, पर्यावरण का ह्रास होगा, जो आज हो रहा है। अभी हम बेइंतहा दोहन कर रहे हैं और स्थिति यह है कि रहने लायक पृथ्वी रह नहीं गई है। धरती का मिजाज गर्म हो गया है और लोग परेशान हैं। किस प्रकार आगे धरती बचेगी, इसके लिए हम बहुत चिंतित हैं। फिर भी हम सोचते हैं काम चल रहा है, चलो कोई ना कोई कर देगा। कोई नहीं करेगा, आपको करना है, हमें करना है, सबको मिलजुल करना है। ये उसी तरह की बात हो गई कि आप अभी अगर आपके सामने 440 वोल्ट का 2 तार करंट पास कर रहा है, गलती से आप छू दीजिए, क्या आप बचेंगे? कहने के लिए नो भाई गलती हो गई, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। आप जिंदा ही नहीं रहेंगे, आप बचेंगे ही नहीं कहने के लिए कि अब मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। उसी तरह की बात है। हम उस कगार से इस कछाड़ पे आ गए हैं, फिर भी हम मानने के तैयार नहीं है। समय बचा है, सावधान हो जाएं, नहीं तो आगे क्या होगा कहना मुश्किल है। अब रही बात पर्यावरण संरक्षण के बाद, दूसरी बात जो महत्वपूर्ण उन्होंने कही वह थी अशांति की समस्या को दूर करने के लिए। किस प्रकार अशांति फैल रही है, पहले भी फैलती थी। महात्मा गांधी जी के सामने जब से उन्होंने आंदोलन शुरू किया 100 साल पहले, उसके बाद प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उनकी कथनी में बातें थी। जिस तरह उन्होंने अहिंसा की बात कही, नॉन वायलेंस की बात कही, वो कितना माकूल था कि आज भी है। भारतवर्ष की बात ले लें, चाइना की बात ले लें, पाकिस्तान की बात ले लें, नेपाल की बात ले लें, हर जगह देख रहे हैं कुछ ना कुछ वैमनस्य से बढ़ता जा रहा है। साउथ एशिया का ले लें, साउथ ईस्ट एशिया का ले लें, ईस्ट एशिया का ले लें, वेस्ट एशिया का ले लें, सेंट्रल एशिया का लें, मिडिल ईस्ट का लें, अफ्रीका लें, यूरोप लें, या फिर आप नॉर्थ अमेरिका लें, साउथ अमेरिका, हर जगह लड़ाइयाँ छिड़ी हुई है आपस में। कारण जो भी हो, चाहे वो धार्मिक उन्माद के चलते हो, धार्मिक असहिष्णुता की बात हो, या संसाधन को हड़पने की बात हो, कोई भी बात हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। यह बड़ी गिरी हुई हरकत है। इसके लिए एक ही तरीका है, हम अगर बचना चाहते हैं, जो जैविक लड़ाई है, बायोलॉजिकल वार, जो अभी कोरोना वायरस आया है, यह भी कृत्रिम है और एक बायोलॉजिकल वार है। इस तरह के वायरस को छोड़ दिया जाए, पूरा विश्व नाश हो जाएगा धीरे धीरे। तो बायोलॉजिकल वार पर रोकना है। जो हमारा सिविल वार है या फिर हमारा जो लड़ाई वाला विपन है, एटम बम है, इस सब पर रोक लगाना पड़ेगा। हम लोगों को मनुस्मृति शुद्ध करनी पड़ेगी
और हमारे पास एक ही चारा है, आपस में बैठ करके अहिंसा के माध्यम से बिना हिंसक हुए हुए हम आगे काम बढ़ाएं और पूरी दुनिया में अमन और शांति कायम करवाएं। 2 बातें हो गई। तीसरी बात है, आप अगर सोचें कि तीसरी समस्या क्या है विश्व की, तो वह है बेरोजगारी की। जैसा मैंने कहा, अशांति की समस्या बड़ा महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार पर्यावरण संरक्षण की समस्या महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार तीसरी समस्या जो अभी मैंने बताया आपको कि यह है बेरोजगारी की समस्या। लाखों करोड़ों लोग रोज बेरोजगार हो रहे हैं। खासकर अभी जो कोविड के कारण जो हमारी जो नौकरियां गई हैं उसकी संख्या भी करोड़ों में है, भारतवर्ष में ही है, दुनिया भर में तो पता नहीं कितना होगा, 100 करोड़ से ज़्यादा है। तो ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? महात्मा गांधी जी बात करना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने कहा था आज से 100 साल पहले कि हमें वृत्तिमूलक शिक्षा पर ध्यान देना पड़ेगा, ऐसी शिक्षा जिसमें कि वृत्ति का प्रावधान हो, और वो नहीं कि हमने महाविद्यालय से स्नातक उपाधि प्राप्त करके खोज रहे। नहीं, स्कूल में गए, हो सकता है कि 3 साल 4 साल पढ़ के आपको साथ में काम भी करना पड़े। आप गरीबी रेखा के नीचे हैं, कोई बात नहीं, आप पढ़ेंगे भी, काम भी करेंगे, तब जब कोई हुनर सीखेंगे, आप कोई स्किल सीखेंगे। तो बड़ी अच्छी शिक्षा थी। और उन्होंने जब कहा, उस समय तो भारतवर्ष में गुलामी थी, अंग्रेजों को बताया तो मानना पड़ा, और पूरे भारतवर्ष में ऐसे हजारों स्कूल थे जिसमें बेसिक एजुकेशन की बात की गई, और मूलभूत शिक्षा के साथ साथ आपको रोजगारोन्मुखी शिक्षा की बात हुई, जिससे बड़ा फायदा हुआ। अच्छी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अभी जो नई शिक्षा नीति को स्वीकृति दी है, जो डॉक्टर कसुंदी रंगन जी ने उसमें उनकी अध्यक्षता में बनाया गया है, बड़ा अच्छा है वो, उसमें सारी बातें की गई है। अब अच्छी बात है कि उसका कार्यान्वयन जल्द से जल्द हो, और अगर होगा ठीक है, नहीं होगा तो फिर सुधारा जाएगा, उसको कुछ न कुछ किया जाएगा कि लोगों का प्रशिक्षण हो, लोगों की मनोवृत्ति को शुद्ध किया जाए कि नई शिक्षा नीति को समझें। तो महात्मा गांधी जी को इसलिए भी याद किया जाता है कि उनकी बातें जो थी वो कितनी माकूल थी। उन्होंने अभी कहा था कि हमारे उपभोक्ता हैं वो अपना सामान खुद बनाए। मतलब अगर एक सोसाइटी बना दी गई, एक समिति बना दी गई, और मान लीजिए 25 गाँव को अपने लिया, 25 गाँव में जितने लोग रहते हैं उनके जरूरत का सामान वही बनेगा, ताकि वहाँ का जो हमारा इनकम है, जो हमें आमदनी हो रही है, वहीं रहेगा। अभी क्या हो रहा है कि सारे भारतवर्ष का पैसा 100, 200, 500 ऐसे अमीर घरानों को, जो उद्योगपति हैं, नीति निर्धारक से नज़दीक हैं, उनको जा रहा है, बाकी लोग गरीब होते जा रहे हैं। जो अल्पसंख्यक हैं, मतलब कम लोग ऐसे हैं, माइनॉरिटी लोग ऐसे हैं जो अड़पति हो रहे हैं, और मेजॉरिटी ऐसे हैं जो गरीबी कैसे नीचे जा रहे हैं, गरीब हो रहे हैं। ये उल्टी बात है। ये कौन सा अर्थशास्त्र का सिद्धांत है? इस पर बातें करनी पड़ेगी हमारे भारत सरकार को, और दूसरी सरकारों को भी इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे इस पर हम काबू पा सकते हैं, और किस प्रकार ये जो समस्या है हमारी वो दूर हो सकती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो बाद में परेशानियां बढ़ सकती है और फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब रही बात अगली समस्या, वह है रिलीजियस इंटॉलरेंस की, धार्मिक असहिष्णुता। वो कैसे ठीक होगा? महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हम अहिंसा की बात करेंगे, अहिंसा बहुत महत्वपूर्ण है, और उन्हीं के सम्मान में आज को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती के रूप में मनाया जाता है। और साथ में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म आज ही हुआ था, उसे भी हम आज जयंती के रूप में मनाते हैं। तो अब रही बात कि महात्मा गांधी जी का जो मैं चौथा सिद्धांत बता रहा था वो क्या है। चौथा सिद्धांत ये है कि उन्होंने कहा था कि हमें स्वच्छ रहना चाहिए। स्वच्छता के उन्होंने क्या नहीं किया? उन्होंने कहा कि मैं गरीबों से शुरू करूंगा। धनी लोगों के पास साधन है, वो स्वच्छ रह जाएंगे शायद, हालांकि वो भी नहीं रहते थे उतना। गरीबी रेखा से नीचे घर वालों के यहाँ गए, जो दलित हैं, जो हरिजन जो लोग आते थे वो, और जो लोग अछूत थे, जिनको आपके नज़दीक नहीं आना था, वो अलग रहते थे, उनके बीच गए, उनको हम सिखाया कि कैसे हम स्वच्छ रह सकते हैं। साथ साथ ऐसे लोग जो असाध्य रोगी है,
असाध्य रोग के शिकार हैं, वहाँ जाकर के भी जिनके पास कुष्ठ रोग है, उनके यहाँ भी जाकर उनकी सफाई करते थे ताकि लोग सबक सीख सकें। कहते थे कि हमें स्वच्छता के बारे में ध्यान देना है, हमें शौचालय के बारे में ध्यान देना है। उन्होंने क्या सब नहीं किया। उन्होंने कहा कि सारी गंदगी को हम दूर करेंगे, चाहे मानसिक गंदगी हो, सामाजिक गंदगी हो, या शहर की गंदगी हो, गाँव की गंदगी हो। तो यह बड़ा महत्वपूर्ण है। और आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम ये कोविड-19 कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, स्वच्छता का महत्व क्या है हम जान रहे हैं। पहले नहीं जानते थे हम, लेकिन अब आदत पड़ गई है, तो अब इसके बाद भी हम स्वच्छ रहना सीखेंगे, हमें यह पूरा विश्वास है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 2014 में ही भारत सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कर दिया था और उसके बाद से ये जागृति आई है। हमने उसी समय माननीय प्रधानमंत्री जी को याद किया, कराया था। बड़ी अच्छी बात है। हमारे जो अनुभव हैं, क्योंकि 2014 से 20 वर्ष पहले 2 अक्टूबर 1994 को ही हमने स्वच्छ भारत अभियान का प्रारंभ कर दिया था, जो भारत सरकार अन्य राज्य सरकारों के सहयोग से हमें लगभग 5 लाख विद्यालयों और महाविद्यालयों के साथ मिलकर के इस अभियान को चलाया था। और हम लोगों ने 2 महीने तक इसको चालू किया था, जिसमें हमारे निवासी कल्याण संघ जो है RWA रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को भी हमने शरीक किया था। बहुत सारी बातें हुई थी, तो उसके अनुभव को हम साझा भी कर रहे हैं। हमने विश्वकोश भी निकाला है, स्वच्छता विश्वकोश, जो हमारे 10,000 पृष्ठों में है, अंग्रेजी और हिंदी में, उसे भी हम मुफ्त बांट रहे हैं। किताब छपी हुई नहीं, बल्कि उसे CD दे रहे हैं, DVD दे रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, PDF में दे रहे हैं, क्योंकि आजकल किताबों का समय रहा नहीं। तो किताबों को बनाने में पेड़ की कटान होती है, और अगर जितने हमारे स्कूली बच्चे हैं, अगर आधा पेज कागज़ को भी बचाएं तो कम से कम 1 करोड़ पेड़ की बचत हो सकती है। आप सोचिए कितना लाख करोड़ पेड़ कट गए होंगे। तो हमें जो है कि कागज रहित समाज की कल्पना करती है और महात्मा गांधी जी को याद करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि हमारी बातों का आपने सुना, और हमें पूरा विश्वास है महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती के अवसर पर जब मैं आप सबों को प्रणाम कर रहा हूँ, पहले महात्मा गांधी जी को, लाल बहादुर शास्त्री जी को और आप सभी को, कृपया उनके पद चिन्हों पर चलने का कष्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद।